सेंडर और रिसीवर के बीच रिलेशनशिप जो है, वैसे ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये कंटेक्स्ट वाला पढ़े ही नहीं। सोशल कंटेक्स्ट refers to the relationship between the sender and the receiver. So social environment, social context, social culture context और and you refers to the immediate physical और social। ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, मतलब सोशल होता है एकदम, वही हम लोग समझते हैं। ज्यादा हम लोग को माथा पच्चीन करने का भी उतना टाइम नहीं है क्या। कंटेक्स्ट फिर वही कंटेक्स्ट वाला आ गया। सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड्स बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, कल्चरल होना चाहिए ना, बैकग्राउंड सिमिलैरिटी। Thus refers to all these factors that disrupt the communication. Nonsense, noise. तो मैंने कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है कौन? Environmental barriers are the same as dash noise. फिजिकल होगा सर। क्या होगा? साइकोलॉजिकल नहीं होगा, सोशोलॉजिकल नहीं होगा, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल भी नहीं होगा। फिजिकली बरक था। जॉन, ये 3,20,000 के लिए ये सवाल है, इसका आंसर बताओ। कौन सा सर? ये 10 नंबर 10 नंबर। 3,20,000 का सवाल है। हाँ सर, फिजिकल नॉइज होगा। पक्का? लाइफ लाइन नहीं है तुम्हारे पास? कोई नहीं सर, हम फिजिकल पे सी नंबर पे डाल देते हैं। जीत गए 3,20,000। सही में? सुन के बोल रहा है सर, जीत गए। सुन के बोल रहा है? किसने सुन लिया? अभी तो बोले सर आप फिजिकल। हम तो मतलब बोले कि होगा क्या। हाँ तो आप बोले होगा क्या, तो हो ही सकता है सर। और ड्रेस कोड एग्जांपल। अच्छा, ड्रेस कोड जो हम लोग का होता है वो कैसा, मतलब एग्जांपल ऑफ कैसा कम्युनिकेशन? वर्बल के नॉन वर्बल के रिटर्न? वर्बल। हमको लगता है रिटर्न होगा। नॉन वर्बल। हाँ रिटर्न होगा। तो लिखा जाता है जी ड्रेस कोड। ड्रेस कोड लिख नहीं देंगे, कपड़ा में लिख लिख कर नहीं रखते ना नॉन वर्बल। मजाक कर रहे थे हम, सीरियसली समझ बोल रहे। मतलब ये क्या है, आर्टिफैक्ट में आता था ना हम लोग का, हम लोग जो पढ़े थे आर्टिफैक्ट, मतलब ड्रेस कोड से पता चल जाता था कि अगला के बारे में, उसका की पर्सनैलिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। कम्युनिकेशन स्ट्रेंथेन्स डैश एंड डैश रिलेशनशिप इज एन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इज नहीं इन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो दो चीज है जो कि कम्युनिकेशन को मतलब मजबूती प्रदान करता है। मतलब कम्युनिकेशन जो है वो ये दो के बीच रिलेशनशिप को मजबूती प्रदान करता है। ये कोई दो है तो कौन है, एम्प्लॉयर और फादर, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। 13 डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। नॉन वर्बल। नॉन वर्बल। 14 when there is a similarity of background between the sender and the receiver, such as age, language, nationality, religion, gender, then this is called dash context. अगर सेंडर और रिसीवर का बैकग्राउंड सिमिलर है, मतलब उसका क्या क्या सिमिलर है, एज लगभग एक जैसा है, लैंग्वेज एक जैसा है, नेशनैलिटी एक जैसा है, रिलीजन एक जैसा है, जेंडर एक जैसा है, तो कैसा क्या बोलेंगे उसको? तो सोशल, कल्चरल, फिजिकल या डायनामिक? कल्चरली था सर। डायनामिक। क्या बोलेंगे? डायनामिक। डायनामिक नहीं बोलेंगे, कल्चरल ना सर। कल्चरल है सोशल। सोशल कैसे हो सर, कल्चरल ना हो सर। कल्चरल होगा। तो थोड़ा कंफ्यूजन करना, क्रिएट करना चाहिए ना, ताकि जो है क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है ना। हम बोले सोशल होना चाहिए, स्टूडेंट बोल रहा नहीं सर कल्चरल होना चाहिए, तब वही अच्छा लगता है। कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज जान के करते हैं कंफ्यूज। लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जांपल्स ऑफ। अभी रिटर्न अगर कम्युनिकेशन होता तो फट से हम लोग बोल रहे थे रिटर्न कम्युनिकेशन, नहीं टेलीफोन, टेलीफोन भी तो है, नहीं बोलते। लेटर, ईमेल और टेलीफोन ये क्या है, मैसेज है या फीडबैक या चैनल या एनकोडिंग है? एनकोडिंग नहीं है ना? इनकोडिंग तो नहीं होगा सर, क्योंकि इसमें ईमेल आ जा रहा है, मैंने ये टेलीफोन आ जा रहा है ना। हाँ, फीडबैक भी नहीं है, फीडबैक भी नहीं होगा। मैसेज या चैनल दोनों में से कुछ है।
मैसेज ही होगा सर, क्योंकि तीनों में मैसेज ही जाएगा। कि चैनल? चैनल है ना चैनल तो ये, चैनल है तो मैसेज ये होगा सर, तीनों। मैसेज। लेटर में चैनल कैसे हो जाएगा सर? चैनल मतलब चैनल क्या हुआ? मतलब माध्यम, जो मीडियम होता है, मीडियम। तो किस चीज का मीडियम, ये तो नहीं ना बताया सर इसमें। वो चैनल हो सकता है, ठीक है। अगर मैसेज का रहता ना सर। चैनल भी हो सकता है, वरना मार दिया तो, चैनल में मार दिया तो सही हो गया, बोलते चैनल भी नहीं हो नहीं सर, सकता है। आप भी सोचे ना सर कि तीनों जो है सर मैसेज भेजने के लिए काम में आता है सर, नहीं तो मैसेज भी हो सकता था। अब चैनल जो बोले। नहीं, हम लोग का जो ये होता था, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या था, सेंडर मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है और चैनल के माध्यम से भेजता है रिसीवर के पास, रिसीवर उसको डिकोड करता है। तो चैनल क्या है? चैनल यही है, लेटर है, ईमेल है, टेलीफोन है, यही मतलब किस माध्यम से भेज रहा है, कम्युनिकेट कम्युनिकेट किस माध्यम से कर रहा है? लेटर के माध्यम से कर रहा है ना, ईमेल के माध्यम से और टेलीफोन के माध्यम से कर रहा है। तो माध्यम मतलब चैनल, मीडियम, है ना? यस सर। सही है। ये क्या हो रहा है इसमें? दो में हो रहा है रिटर्न कम्युनिकेशन, एक में हो रहा है वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, है ना? और ये है चैनल, ये तीनों चैनल है। अंडरस्टैंडिंग डैश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्म्स द बेस ऑफ लर्निंग ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है दोस्तों? आदित्य, कितना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? अच्छा, फर्स्ट क्लास था हम लोग का, पहला जो क्लास था हम लोग का, कितना सितंबर, 10 सितंबर के, 11 सितंबर, तो हम लोग सबसे पहले यही पढ़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच। रौनक, क्या कितना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? होता है 8 8 8। एट 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 एट। कौन कौन सा रहता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, हम्म, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। एडवर्ब, एडवर्ब। हाँ, ये 8। It is of paramount importance that one need to construct a dash sentence in the day-to-day affair. क्या बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे अफेयर में? अफेयर मतलब वो वाला अफेयर नहीं, दिनचर्या वाला, है ना? डे टू डे अफेयर में मतलब किस तरह का सेंटेंस हम लोग कंस्ट्रक्ट कर, मतलब करना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या मतलब, क्या किस तरह का जो है सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना चाहिए? रॉन्ग सेंटेंस या करेक्ट या इनकरेक्ट या नाइट? इसमें भी तो सिंह कैसा ऑप्शन दिया है यार। करेक्ट इनकरेक्ट, अरे गजब बात है। गजब है, रॉन्ग, इनकरेक्ट और नाइट दिया है, गजब है एकदम जो है ना। तो ये नाइट सेंटेंस क्या हुआ सर? वो अपने मन से कुछ दे दिया, वो थोड़ा रात को ही बना रहा होगा, 11 बजे रात को बना रहा होगा, थोड़ा सा मूड अच्छा होगा उसका, है ना? तो नाइट लिख दिया, जो भी इसे क्या बना। A dash is हाँ, A dash is defined as the name of a person, place or thing. इसका क्या होगा? किसे पूछे, किसे पूछे, किसे पूछे? हाँ, बिल्कुल। यस सर। A dash is defined as the name of a person, place or thing. नाउन होगा सर। नाउन होगा, पक्का नाउन ही होगा। अकॉर्डिंग टू हॉबेन कम्युनिक नहीं, हॉबेन कम्युनिकेशन हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, देख लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन सी है, वर्बल। हाँ है। दूसरा हम छोड़ देते हैं, हॉबेन कम्युनिकेशन थोड़ा पढ़े। द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड द, कितना बार एक ही सवाल का जवाब देते रहेंगे, सेंडर। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कौन सा लेटर? रनिंग, कैपिटल, स्मॉल और न्यूमेरिकल। प्रॉपर नाउन मतलब नाम जो किसी का लिखते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, कौन सा लेटर से? कैपिटल लेटर सर। कैपिटल लेटर। Dash nouns require capitalization only if they start the sentence or are part of a title. Common noun, proper, मतलब कौन सा नाउन है जो कैपिटल में लिखाता है, ओनली इफ दे स्टार्ट द सेंटेंस और आर पार्ट ऑफ ए टाइटल। अगर सेंटेंस स्टार्ट करते हैं या किसी टाइटल का पार्ट है, क्या होगा इसका? कॉमन नाउन होगा।
कॉमन नाउन होगा। हाँ मेरे हिसाब से तो। पार्ट ऑफ द टाइटल, जैसे स्टूडेंट का अगर एग्जांपल लेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट तो मतलब बीच में अगर लिखेंगे तो वो नहीं, कैपिटल में नहीं लिखेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे कोई भी सेंटेंस तो स्टूडेंट स्टार्ट कर, स्टूडेंट का एस जो होगा वो कैपिटल होगा। लेकिन स्टूडेंट सेंटेंस के बीच में कैपिटल में कैसे लिखेंगे? जब लिखेंगे कि जॉन पॉल इज द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो उसमें स्टूडेंट जो लिखेंगे वो कैपिटल में लिखेंगे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना है जॉन कभी? कॉलेज में नहीं पहली सर, बार उतरा सर, आप बोला हम लोग का स्कूल में नहीं नहीं, होता है। कॉलेज में नहीं, स्कूल में देता है, बनाता है स्कूल में, बहुत सारा स्कूल स्टूडेंट, मतलब क्या बोलते हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं बोलता उसको, क्या तो बोलता है, क्या बोलता है उतना उसको बड़ा बड़ा जॉन? स्कूल रहता था ना सर। ये बड़ा स्कूल में पढ़ता था, सेक्रेड हार्ट में पढ़ता था, तुमका सबसे बड़ा स्कूल है वो। क्रिस्टो फादर नहीं रहे तो बेचारा कितना दुखी हुआ था ये, क्या जॉन? हाँ सर, सर वो मेरे बिल्कुल भी, भी वहीं पे पढ़ा है। अरे हम जानते हो, हम भी गुइया जोरी में पढ़े हैं, वहां पर हमारे वो वाइस प्रिंसिपल थे गुइया जोरी जो था मिशन, हम वहां पढ़े थे, तो मेरे तो गुरु रह चुके हैं वो भी। हाँ 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 हाँ। तुम्हारे भी गुरु रहे तुम्हारा ना? तुम्हारे तो गुरु के गुरु है। हाँ मेरे गुरु, हाँ वही उसके गुरु के गुरु, महागुरु, उसके महागुरु हो गए। Once the message is encoded in a desired format, it is transferred through a medium called, ये बात कैसे चैनल समझो? होगा सर। चैनल, चैनल। सुझाव बोला सर बहुत बड़ी बात। तुझे बोला, हाँ वही हमको लग रहा था कि बोल नहीं रहा। तुझे क्या हुआ, तबीयत खराब हो गया था क्या? हाँ सर, थोड़ा बहुत। इस तरह का वही वाला तो चला हुआ है? कोरोना हो गया है सर उसको। नहीं नो हो गया सर। था, अरे हाँ ठीक हो गया, तुम फिर से कोरोना लगवा रहा है इसको। तो वही ना, ठीक हो गया तुझा। ओ, हमको लगा अभी भी है। ना ठीक हो मजबूत गया, हो आदमी गया को उसको, कोरोना एक लगवा। महीना हो गया उसको ठीक हुए। The nouns which cannot be felt, seen or heard are called honesty, brightness. एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर। The information which is transferred to the receiver has to be interpreted. This process is called. All communication events have a source, start, end. Start तो नहीं होगा, have a end भी नहीं होगा, have a source या resource. रिसोर्स तो सोर्स नहीं होगा ऑफ सर, सोर्स ही होगा। हम्म, सोर्स ही होना चाहिए। सोर्स, बिल्कुल। सोर्स किसको बोलता है? सोर्स बोलता है सेंडर को, सेंडर का दूसरा नाम है सोर्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस का कहीं कहीं होता है ना, तो लिखेगा सोर्स, फिर लिखेगा एनकोडिंग, फिर लिखेगा चैनल और रिसीवर। सोर्स मतलब सेंडर। बढ़िया हो सर, बता दिया, हमको पता नहीं था। हाँ नहीं नहीं नहीं, वही मतलब अच्छा हुआ ना, हम लोग अभी डिस्कस कर ले रहे हैं ये सब, मतलब नया नया चीज ढूंढते रहते हैं, कुछ हमको मिल जाता तो हम सोचते नहीं यही हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम 10 साढ़े 10 बजे से यही देख रहे थे कि क्या करेंगे आज, क्या करेंगे आज। तो बहुत सारा साइट वाइट देखे, मतलब ये सॉफ्ट स्किल्स का जो है प्रैक्टिस, एमसीक्यू, मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो ये हमको दिखा, हमको ये अच्छा लगा। और फर्स्ट पेज 5 क्वेश्चन हम देखे, हमको लगा कि नहीं यही डिस्कस करेंगे। Personification of strength and violence are considered as dash gender. ऐसा कौन जेंडर, स्ट्रेंथ और वायलेंस? सही, जेंडर कौन कौन सा है सर? 4 जेंडर होता ना, ये चारों लिखा हुआ तो, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। मस्कुलिन मैस्कुलिन मतलब होगा। हो गया
masculine वायलेंस masculine A ये तो हो गया, लेकिन वायलेंस क्यों? हाँ, ये एक्चुअली सिर्फ मनुष्य का ही नहीं ना, ये तो जानवर और उनमें सबके लिए है ना ये मैस्कुलिन जेंडर। जानवरों में आ जाएगा तो वायलेंस तो बहुत जाती है। हाँ, तो वायलेंस होगा। हाँ, तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन मतलब क्या हो गया? न्यूटर। कॉमन में आ गए पेरेंट्स, है ना? फ्रेंड मतलब कॉमन मतलब लड़की के लिए भी फ्रेंड बोल सकते हैं, लड़का के लिए भी। पेरेंट्स क्या होता है? पेरेंट्स में दोनों आते हैं। सिबलिंग बोलता है ना, सिबलिंग है मेरे। सिबलिंग मतलब भाई या बहन। और एक होता है न्यूटर। न्यूटर में क्या मतलब इंग्लिश में जो न्यूटर होता है वो क्या होगा? इट करके जिसको मतलब बोलता है, इट। जैसे हर चीज जो जीवित नहीं है ना, जो जीवित नहीं है वो न्यूटर है, न्यूटर जेंडर। नॉन लिविंग। द मैसेज में बी मिस इंटरप्रेटेड बिकॉज ऑफ बैरियर्स, डिस्टोर्शन, डिस्ट्रैक्शन, नॉइज। मिस इंटरप्रेट कैसे हो सकता है? डिस्ट्रैक्शन से, बैरियर्स से। नॉइस तो हो गया सर। नहीं नहीं, नॉइज से मतलब डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन मिस इंटरप्रेट मतलब हम कुछ और बोले, आप उसको कुछ और समझे। सर बैरियर से बैरियर। टकरा टकरा के चेंज हो जाएगा। तो मिस इंटरप्रेट हो जाता है ना, जैसे कि बहुत तरह का बैरियर हम लोग पढ़े थे ना, बहुत कल्चरल बैरियर और फिजिकल बैरियर, बहुत सारे बैरियर पढ़े थे। उसमें होता है ना कि भाषा का, अगर मान लीजिए हमको कोई लैंग्वेज वैसा बहुत, अगर लैंग्वेज का ही बात करते हैं, अगर लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं आता है, हम कुछ बोले, हम कुछ और अगला नहीं समझा, गलत समझ गया, या फिर कुछ ऐसा वर्ड्स होता है जिसका मीनिंग 4-5 मीनिंग होता है, तो हम कुछ और वर्ड बोले तो एक्सप्लेन नहीं किए और निकल गया बोल के, तो अगला सोचा ओहो वो हमको कुछ और बोल के चला गया, मिस इंटरप्रेट हो गया वो। तो वही बैरियर है। सब हम लोग पढ़े हुए हैं, सब हम लोग पास है, सिर्फ वो नहीं था, वो जो कौन सा कम्युनिकेशन जो था। द एनवायरमेंट इन विच द ट्रांसमीटर और रिसीवर आर शुड बी, द एनवायरमेंट इन विच द ट्रांसमीटर आर, मतलब ट्रांसमीटर यानी सेंडर और रिसीवर जिस एनवायरमेंट में है उसको कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स, कॉम्पिटेंट, कंप्लीट, कॉम्पैटिबल, कंपैटिबल होना चाहिए। ए नाउन दैट 11:40 हो गया ना, हम 12 बजे से हम लोग का कुछ है वेबिनार। आप लोग को भी अटेंड करने बोला है क्या? क्या सर 12 बजे से? कुछ वेबिनार है हम लोग का, तो सबको बोला है क्या ज्वाइन करने? ना नहीं बोला, तो सब आप लोग के लिए नहीं है। ए हम लोग नाउन को दैट 4:30 बजे बोला है सर, SIP वाला लोग को। 4:30 हाँ बजे वो तो मीटिंग होता है, जैसा मीटिंग होता है वही। मीटिंग होता है? क्या होता है उसमें? मतलब किसी का कोई दिक्कत होता है तो वो बोल सकता है वहाँ पर। बस हमें चंद्रिका लोग का रहती खाली है? मीटिंग में होता है। चंद्रिका जी रहती है? कौन रहता है? नहीं मतलब देवजानी देवजानी मैम ऐसा कुछ, ऐसा कोई मैम है वो रहते हैं, और सुदीप्त सर रहते हैं। अच्छा, तो सर कौन है? और हम HOD है। अच्छा, तो a noun, a noun that dandies neither a male or a female, जो ना तो मेल है ना फीमेल है, वो क्या है? न्यूटर। न्यूटर मीन मतलब वही, नीदर मेल नीदर फीमेल, फीमेल भी नहीं है मेल भी नहीं है, ना मतलब प्लस है ना कॉमन, माइनस है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल, न्यूट्रल, हाँ हाँ वही न्यूट्रल।
हाँ, उसको न्यूटर मतलब न्यूटर जेंडर बोलता है। तो हिंदी में हम लोग नहीं पढ़ते थे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्या उभयलिंग और नपुंसक लिंग। मतलब ना ये पुरुष है ना ये स्त्री है, मतलब वो वाला सिर्फ नहीं, ना पुरुष ना स्त्री, मतलब वो नहीं सिर्फ, मतलब बहुत चीज होता है ना जो कि टेबल, टेबल कौन लिंग है, कौन जेंडर है, कुछ नहीं। चेयर कौन जेंडर है, वो सब जेंडर कहाँ है सर? वही ना, तो न्यूटर है। मछली, मछली कौन सा जेंडर है, फिश। तो स्त्रीलिंग है सर। वो हिंदी में, हिंदी में स्त्रीलिंग है और इंग्लिश में वो न्यूटर जेंडर है ना। यस। मछली और मछला नहीं ना बोलते हम लोग, खाली मछली ना बोलते हैं, मछला नहीं बोलते हैं सर। मछला नहीं बोलते। और उतना देखने में नहीं जानता जाता है कोई ये मेल है कि फीमेल है, उतना टाइम है नहीं किसी को। नहीं तो जाए ऐसे मुर्गा खरीदने जाता है, बोलता है मुर्गी नहीं मुर्गा देना, बस बोलेगा नहीं फीमेल नहीं देना मेल देना, तब तो बोलेगा कि प्रणाम आप जाइए, नहीं होगा आपसे। अधिकतर लोग सर मुर्गी ही खरीदता है सर, मुर्गा बहुत कम ही खरीदता है। हाँ मुर्गी तो कभी कभी जाते हैं देसी वाला मुर्गा खरीदने, तो मुर्गा नहीं बोलता है कि कटेल देने लगता है, कटेल मतलब मुर्गी, छोटी मुर्गी। हम बोलते हैं ना हम लोग फीमेल नहीं खाते हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन सब खाता है, जैसे बकरी नहीं ना खाते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा। और खाना भी है वही चीज, और उसमें भी पूरा फूटा नहीं है सबको, बहुत कंडीशन उसमें भी। बकरी खाया है जॉन तुम? द क्रिश्चियन साइन ऑफ द डैश, जॉन, द क्रिश्चियन साइन ऑफ द डैश इज अ जेस्चर पर्टेनिंग टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। क्या प्लस माइनस डिवीजन या सर क्रॉस? बोलूं, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। क्रॉस। क्रॉस, बिल्कुल, ये तो मतलब बहुत आसान था। हाँ हाँ। इन ऑरल कम्युनिकेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट, क्या बताइए, रेस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। In oral communication, the speaker can observe the listener's dash to what रिएक्शन होगा। reaction. हाँ। In oral communication, the speaker can observe the listener's reaction to what is being elated. Reaction या response? While talk, लेते हैं क्या इसको ले? while ये while नहीं है, while है, WHITE नहीं, WHILE, हाँ while. While talking to friends, you do not pay attention to the skills of dash communication. इसका क्या होगा सुझाव? अभी नहीं ऋषभ, अभी जल्दी नहीं बोलेगा सुझाव है, नहीं तो शक हो गया ना हम लोग को। नो सर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा क्या होना चाहिए इसका? while talking to friends, दोस्तों से जब बात करते हैं तो हम लोग ओरल। in oral presentation outside your organization, you must first give the audience a dash of your organization. क्या कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई, मतलब आप कॉलेज के हैं आप, कौन कॉलेज है सुझाव आपका? SIP। SIP। हाँ SIP के बारे में आप प्रेजेंटेशन देने के लिए कहीं गए हैं, कहीं और कहीं दूसरी जगह, दूसरे कॉलेज में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्या देंगे? फॉरवर्ड व्यू, फ्रंट व्यू तो नहीं होगा, फ्लैशबैक, बैकग्राउंड क्या देंगे? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये आप लोग देखिए भाई, ये आप लोग टेक्निकल आदमी है, हमको नहीं पता है सिर्फ इसका आंसर क्या होगा। सर फिल्म ट्रांसपेरेंट सीट भी का इस्तेमाल होता है सर प्रोजेक्टर में। तो यही होगा, कभी कभी व्हाइट बोर्ड का भी यूज कर लेता है। वाह, तब तो यही सही है, कभी कभी व्हाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल कर देता है। व्हाइट बोर्ड का भी है। यस हाँ सर। हाँ, बटर पेपर, पॉलिथीन शीट तो नहीं होगा, पेपर शीट, पेपर शीट बटर पेपर किस लिए दे दिया? कुछ दे दिया है बटर पेपर। बटर पेपर वो तो अच्छा हुआ D नंबर टॉयलेट पेपर में लिख दिया, नहीं तो वो हो लिखता था। ऐसे में पॉलीथीन पेपर भी काहे दे दिया? पॉलीथीन पेपर क्या सोच के दिया? पॉलिथीन शीट। Any word that adds more meaning to the noun is called एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। adjective. Or any word that adds more meaning to the verb is called एडवर्ब। adverb. एडवर्ब। A dash indicates the action done by the subject.
एक्शन और स्टेट। आंसर क्या होना चाहिए इसका? शायद एडवर्ब दिया होगा। एडवर्ब कैसे होगा लेकिन? कैसे? सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट जो है वो कुछ एक्शन किया, कोई एक्शन या स्टेट जब होता है तो उसको तो वर्ब बोलते हैं। शायद क्वेश्चन सेट करने वाला का दिमाग थोड़ा हिला हुआ होगा सर। वही 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 रात को क्वेश्चन सेट किया था 2 पेग लगाने के बाद, है ना? एडवर्ब कैसे लिख रहा है ये? एडवर्ब इंडिकेट्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। वह ऐसा थोड़ा होता है। एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर डिस्क्रिप्शन वर्ब। वो तो ठीक है, आप लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये, और वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब ये सबका डिस्क्रिप्शन देता है, एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन डैश शायद इंडिकेट्स द इमीडिएट एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। एक्शन तो वर्ब है, गलत है। सही आंसर वर्ब है ना? एडवर्ब कैसे होगा? गलत है, गलत है। इंडिकेट्स, रहने दीजिए सर, उसको आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, वर्ब ही है तो इंडिकेट्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई एक्शन किया तो एक्शन को क्या बोलते हैं? वर्ब ही तो बोलते हैं। क्रिया, क्रिया कुछ किया, कार्य किया, तो कार्य को तो वर्ब बोलेंगे ना। तो आंसर इज रॉन्ग। आंसर इज ए, वर्ब। A dash is a word which connects word, phrase, clause और sentence। बहुत सिंपल है। कंजंक्शन। कंजंक्शन। तो अब जो है छोड़ देंगे क्योंकि 12 बजे मेरा वो है। 10 तक कर लेते हैं। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग एन OHP ओवरहेड प्रोजेक्ट ना, प्रोजेक्टर। OHP क्या होता है? बोलिए सर। अभी हम बोले तो तुरंत बोले, ओवरहेड प्रोजेक्टर। वही ना होता है। एक प्रोजेक्टर लगाया रहता है ऊपर में थोड़ा ऊंचाई पर, जिसे one can read information अच्छा, line by line using an opaque sheet to cover the transparency with a view to minimize distraction. This technology is called positive disclosure, zero disclosure, negative disclosure, progressive disclosure। क्या होना चाहिए इसका? प्रोजेक्टर लगा हुआ है, लाइन बाय लाइन आप इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, ओपेक शीट का यूज करके कवर द ट्रांसपेरेंसी ताकि minimize distraction। पता नहीं, हमको नहीं पता है इसका क्या होना चाहिए। प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव होगा प्रोग्रेसिव होगा या पॉजिटिव? प्रोग्रेसिव। ठीक है। प्रोग्रेसिव होगा। वाह, सही है। इट इज इम्पोर्टेंट, जो टेक्निकल चीज है वो अब हमको नहीं पता रहता है, वो आप ही को पता रहता है, ठीक है? तो इसलिए आप ही बताइएगा आप लोग। इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर प्रॉपर डैश रूम वेयर यू आर गिविंग योर प्रेजेंटेशन। डार्कनेस। डार्कनेस या लाइटिंग? अगर प्रेजेंटेशन कर रहा है तो डार्कनेस ही ठीक रहेगा सर। अंदर ही रहेगा वो। माने कि अगर ये से अगर प्रेजेंटेशन कर रहा है तो सर, माने कि जो प्रोजेक्टर से द्वारा जो प्रेजेंटेशन होता है। हाँ, ये पहले दोनों चीज यूज कर रहा है, पहले बोलेगा, पहले कुछ कुछ बोल रहा है, उसके बाद फिर प्रेजेंट कर रहा है। तो हमको लगता है लाइटिंग होना चाहिए। क्या क्या सुझाव है? हाँ सर, लाइट नहीं कॉपी है। किताब हाँ? लेकर बैठे हुए सर, तो लाइटनिंग ही होगा। लाइटिंग होगा, मैंने प्रॉपर लाइट होना चाहिए ना रूम में। प्रॉपर लाइट मतलब हाँ क्या? मतलब जितना लाइट का आवश्यकता है, अगर हम चलाएंगे प्रोजेक्टर तो लाइट कम कर देंगे, अंदरियाने में कर देंगे, सिनेमा हॉल बना देंगे। नहीं सर, करता है सर। डार्कनेस में ही बहुत बार प्रोजेक्टर चलाता है सर। नहीं नहीं, वो तो चलाता है। वो तो हम लोग भी जो ट्रेनिंग वगैरह करते थे बहुत पहले, जब बैंक वगैरह का ट्रेनिंग होता था, तो वो अंदरिया कर देता था, अंधेरा कर देता था। हमको लगा, हम तो भाई अज्यूम किए, हम तो थोड़ा सा ही किए कि थ्रू कन्वर्सेशन, मतलब जो कन्वर्सेशन हो रहा है उससे हम कुछ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यानी हम इवेलुएट कर रहे हैं उसको। लेकिन वो नहीं है। क्या होगा? दूसरा ही मारे दूसरे को चलो जी। हाँ। सुजय से पूछते तो 1 नंबर सही हो जाता है जब। सर पता नहीं था। पता बोला ही नहीं सर, नहीं पता था तभी नहीं बोला सर। नहीं। In thus listening, the difference between the sound is identified। लिसनिंग तो पढ़े हम लोग, लेकिन ये सब हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग तो और ही पढ़े थे।
That's discriminative, comprehensive listening का difference. Comprehensive होगा मुझे लगता है। मारा क्या? जय बजरंग बली। गलत हो गया। अब किसी का नाम, कोई और दूसरा भगवान का नाम या कोई राम भी? जी का नाम क्या डालिए है सर, सर? डी नंबर। हाँ? हनुमान के राम जी का नाम जॉन क्या बोला? आप डी नंबर, डी। ओ जीसस, गलत हो गया जा। और कोई है? मोहम्मद साहब वाला कोई है? देखिए कौन होगा। होगा चलो नानक जी का नाम से कौन सा लगा है बताओ। लॉजिक। जय लिखने के नानक बाद देव। में सर सी होगा, नानक देव, सी होगा। नानक देव सही कर दिया। नानक देव सही कर दिया। गुरु नानक देव सही कर दिया। वाह रे वाह। द डैश, एक्सक्लेमेशन मार्क कौन कौन सा है इसमें? पहला ना? थोड़ी सर हम बताए। एक्सक्लेमेशन। हम भी सोचे सर क्वेश्चन मार्क को एग्जामेट्री मार्क क्यों कह रहे हैं? Evaluative listening is also called, evaluative listening तो पढ़ते नहीं किया हम लोग, क्या बताएं? दिया हुआ क्या सर सुझे कोई है? दूसरा सर दूसरा बी इवेल्युएटिव भी तो है दोनों। इवेल्युएटिव लिसनिंग इज आल्सो कॉल्ड इवेल्युएटिव लिसनिंग। हाँ सर वही सर किसी में तुक्का मारते जाइए जो नहीं पढ़े हैं। क्या होगा जॉन? इम्पैथिक। वो तो स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। वो ई होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए ना, इम्पैथेटिक थोड़ा होता है। हाँ वही तो इम्पैथिक, वही तो बोले। वो स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। ओह हम बोलते हमारे सी तो या सर ए बटे में, बोलते सी या ए में कोई होगा। हमारे सर टिक मार डालिए कोई। हाँ ए डालिए। डाल दिए। थेराप्यूटिक। तेरी के थेरापेटिक। इवेल्युएटिव गलत लिसनिंग है को सर लेकिन नहीं यही सही है तो लग रहा है। खैर ये तो गलत आंसर बताता भी है, लेकिन नहीं ये वही होगा। The dash is the action or description that occur in a sentence. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है ना। सब्जेक्ट तो होता है जिसके बारे में कहा जा रहा है, और प्रेडिकेट होता है जो कुछ भी कहा जा रहा है, तो ये होगा ना प्रेडिकेट। ऋषभ इज ड्राइविंग ए कार, तो ऋषभ हो गया सब्जेक्ट, हाँ, और इज ड्राइविंग ए कार हो गया प्रेडिकेट पूरा। तो ये तो वही हो रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है जो एक्शन हो रहा है। वो सेंटेंस जो भी लिखा गया है उसमें जो एक्शन वाला जो पार्ट है वो है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एक होता है प्रेडिकेट। द डैश स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच। क्या? ये तो बहुत आसान है। इनडायरेक्ट स्पीच को बोलता है रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को नहीं बोलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है ना। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े थे ना हम लोग। 1 मिनट बाकी है सर 2 क्वेश्चन बस हो गया। नाउन्स दैट एंड इन वाई बट नॉट अ कांस्टेंट बिफोर वाई फॉर्म देयर प्लूरल बाय ड्रॉपिंग वाई एंड एडिंग आई। मतलब वाई अगर है, वाई को हटा के उस प्लूरल बनाना हमको। वाई टॉय, टॉय तो एस लग जाएगा। नहीं, क्या बोलता है? द एंड इन वाई, वाई से एंड हुआ है, कांस्टेंट लिखा है। कॉन्सोनेंट लिखना चाहिए, कांस्टेंट लिखा है। वाई के पहले कॉन्सोनेंट है ना। क्या हुआ सर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो उसको प्लूरल बनाना है। कौन वर्ड है ऐसा वाई के पहले कॉन्सोनेंट? कौन वर्ड है ऐसा जॉन वाई के पहले कॉन्सोनेंट है? बड़ा वही है सर
ई एस होगा सर। ईएस होगा कैसे? कोई एग्जांपल? जैसे सर देखिए वी ई एस तो कोई हमको लग नहीं रहा है जो नहीं, अगर कोई समझो दारू कोई का कोई 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 वर्ड बताओ ना, कोई वर्ड बताओ ना जो मतलब वाई से एंड हो रहा है। बॉय। नहीं नहीं, वो कॉन्सोनेंट आना चाहिए, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। सिंफनी, कूलर के बात कर रहा है, बेबीज सिम्फनी कूलर। सिंफनी, बेबीज होगा। बी ए बी वाई, हाँ हाँ हाँ, तो क्या बी ए बी वाई को प्लूरल में कैसे बनाएंगे? बी ए बी आई ई एस। बेबीज। यस हाँ, बेबीज हाँ। बेबीज आई ई एस। और अगर वॉवेल रहेगा वाई के पहले तो एस लगा देंगे बस। टॉय, टॉयज टी ओ वाई एस। बॉय, बॉयज बी ओ वाई एस। लेकिन वो वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो आई ई एस। ए एंड एन आर द डेफिनिट या इंडिफिनिट? इंडिफिनिट। और द जो होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है।